ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम करेंगे क्लास 6 का अध्याय 6 पूर्णांक मैथ वर्कबुक। ठीक है, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज करेंगे अध्याय 6 पूर्णांक इंटीजर। देखिए, आइए खेल खेलें। आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए? कंकड़ चाहिए, कंकड़ मतलब पत्थर छोटे छोटे। 2 पासे चाहिए, एक पासा लीजिए, उसकी सभी सतहों पर कागज चिपका देना है आपने। पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं, उस पर आपको पता है कहाँ तक के अंक होते हैं? 6 तक के। 6 मतलब उसके 6 फलक हैं। ठीक है, तो 3 तरफ आपको प्लस के निशान चिपकाने हैं, 3 तरफ आपको माइनस के निशान चिपकाने हैं, बराबर बराबर। 3 तरफ प्लस के, 3 तरफ माइनस के। नियम, इस खेल के क्या नियम है? इस खेल में एक से अधिक खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, एक अकेला तो नहीं खेल सकता। एक से अधिक, 2 3 4 5 6 जितने मर्जी। 100 कंकड़ हैं, 100 कंकड़ों का एक बैंक है। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी के पास समान मात्रा में उसे स्टार्टिंग में कंकड़ मिलेंगे, या 7, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 13। क्योंकि अगर उसके पास +6 -6 आता है तो उसे 6 कंकड़ बैंक में जमा कराने होंगे। ठीक है, तो उसके पास कम से कम 7 कंकड़ होने चाहिए और अधिक से अधिक 13 कंकड़ होने चाहिए। दोनों पासे एक साथ डाले जाएंगे। जिसके पास कंकड़ मतलब पत्थर जो है वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, वह खेल से बाहर निकल जाएगा। अब खेलने का तरीका क्या है? दोनों पासे एक साथ फेंकने हैं, दोनों पासों को मिलकर पढ़ना है। यदि एक पासे पर प्लस का चिन्ह और दूसरे पर 3 आता है तो क्या पढ़ेंगे हम? उसे +3। इसका मतलब है उसे 3 कंकड़ बैंक से लेने हैं। और अगर उसके पास एक पासे पर माइनस आता है, दूसरे पर कोई अक्षर आता है जैसे 2 -2, तो उसे 2 कंकड़ बैंक में रखने हैं। इसी प्रकार सभी खिलाड़ी बारी बारी से खेलेंगे। ये आपको एक क्रॉसवर्ड दिया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ भी उसने बताया नहीं है कि इसमें आपको क्या करना है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। जो हम गेम खेल रहे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अंत में जिसके पास सबसे ज़्यादा कंकड़ होंगे वही व्यक्ति जीत जाएगा। उसके बाद है आवश्यक सामग्री दूसरी गेम के लिए। ठीक है, वो आपको समझ आ गई कि आपको 2 पासे लेने थे, एक के ऊपर प्लस माइनस के निशान चिपका देने थे 3 तरफ, और एक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा ही हुआ था। ठीक है, अगर +3 आता है तो आपको बैंक से लेने हैं, बैंक मतलब बीच में जो कंकड़ रखे हैं उनमें से, और अगर माइनस आता है तो आपको वहाँ पर रखने हैं। इस तरह जिसके पास लास्ट में सबसे ज़्यादा कंकड़ होंगे वो जीत जाएगा। अब आवश्यक सामग्री आपको चाहिए, इसमें भी कंकड़ चाहिए, 2 पासे चाहिए, एक के ऊपर प्लस के निशान 3 तरफ और 3 तरफ माइनस के निशान, वही वाले पासे जो हमने पहले बनाए थे, और दूसरे पासे पे 1 से 6 तक के अंक जो हमारा लूडो का पासा होता है वो। खेलने का तरीका, अब खेलने का क्या तरीका है? ये 0 है, यहाँ पर दो बच्चे ही खेलेंगे इसको। यहाँ पर अपनी अपनी गोटी रख देंगे, या 2 से अधिक भी खेल सकते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी गोटी रखेंगे, जो हमारी लूडो की घीटी होती है वो। ठीक है, दोनों पासे एक साथ फेंकने हैं। अगर आपके पास प्लस में आएगा तो आपको ऊपर की तरफ चलना है, अगर आपके पास माइनस में आता है -3 -2 तो आपको नीचे की तरफ चलना है। ठीक है, उसको आपने दोनों पासों को इकट्ठा ही पढ़ना है, इकट्ठा ही फेंकना है। ठीक है, जो सबसे पहले +25 पे पहुंचेगा या -25 पे पहुंचेगा, नीचे -25 है, ऊपर +25 है, वो विजेता होगा। ठीक है, जो यहाँ पे आपने सबने जितने भी बच्चे खेल रहे हैं सबने यहाँ पे 3 या 4 खेल लिए, यहाँ पे अपनी गोटियाँ रख देनी हैं। ठीक है, जैसे हम लूडो में रखते हैं सबसे नीचे। फिर अगर प्लस में +5 आता है तो ऊपर की ओर चलना है, प्लस और माइनस में आता है तो नीचे की ओर। जब भी माइनस में आएगा आप नीचे की ओर चलेंगे, अगर प्लस में आएगा तो आप ऊपर की ओर चलेंगे इससे। ठीक है, और अगर मान लो आप 3 पर हैं और आपके पास -5 आ जाता है तो 1 2 3 4 5 आप -2 पर पहुंच जाएंगे। इस तरह करते हुए जो पहले माइनस पर या +25 पर पहुंचेगा वो विजेता होगा। अब आगे चलते हैं। 6 से छोटे 10 पूर्णांक आपको इस आकृति में लिखने हैं। पूर्णांक जिसमें 0 और माइनस के अक्षर भी आए वो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो आपको 6 से छोटे सभी पूर्णांक लिखने हैं। इसमें 6 से जो भी अक्षर दूसरी तरफ हैं, पीछे की तरफ हैं, वो सारे छोटे हैं। 5 छोटा है, 4 छोटा है, 3 छोटा है, 2 छोटा है, 1 छोटा है, 0 छोटी है, -1 -2 -3 -4, ये सारे अक्षर आप इसमें लिख देंगे। अब -5 से बड़े लिखने हैं, -5 से बड़े। ठीक है,
-5 से बड़े 10 पूर्णांक आपको इस आकृति में लिखने हैं। -5 से बड़े -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे अक्षर आप इसमें लिखेंगे। -20 और -20, 20 और 20 के बीच के 10 पूर्णांक इस आकृति में आपको लिखने हैं। -20 से आप शुरू होंगे और 20 तक के कोई भी 10 पूर्णांक आप इसमें लिखेंगे। -19, -18, -17, -16, -15, 14, 13, 12, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, उसमें से कोई भी आप इसमें 10 पूर्णांक लिख सकते हैं जो इसके बीच में आते हैं संख्या रेखा पर। बताओ, अब आगे बताओ संख्या 2 को हम किस समूह में रखेंगे। यह तो प्राकृतिक संख्या के समूह में आएगा, यह तो पूर्णांक के समूह में आएगा। दो बच्चे हैं वो आपस में पूछ रहे हैं कि 2 को आप किस में रखोगे, प्राकृतिक संख्या में रखोगे, पूर्णांक में रखोगे। आप क्या सोचते हैं दोनों लड़कों में से कौन सही कह रहा है? अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। दोनों सही हैं। 2 एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। 2 जो है वो तीनों में आता है, प्राकृतिक संख्या में भी आता है, पूर्ण संख्या में भी आता है और पूर्णांक में भी आता है। अब आप देखिए, ठीक है, 1 से लेकर बाकी सारे अक्षर जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जब हम उसमें 0 भी ऐड कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 वो 0 से शुरू होती हैं। जब हम उसमें माइनस के अंक भी ऐड कर लेते हैं तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। -1, -2, 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या हैं? पूर्णांक भी हैं। तो सबसे छोटा क्या है? प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती हैं। जब हम उसमें 0 भी ऐड कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब हम उसमें माइनस के अक्षर ऐड कर लेते हैं तो पूर्णांक बन जाते हैं। तो अब 2 एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण के सर्कल में भी आ रही है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है क्योंकि ये पूर्णांक के सर्कल में भी आ रहा है। अब आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त पूर्णांक लिखकर दोनों अक्षर आपको तरफों को संतुलित करना है। अब 12 में से कितने घटाएं कि 6 आ जाए? 6 घटाने पर 12 में से 6 घटाने पर 6 बचता है। अब 6 में कितने जोड़ें कि 14 आ जाए? गिन लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 जोड़ने पर 14 बनता है। 54 को किससे भाग दें कि 6 आए? 9 से भाग देकर जो है वो 6 आ जाते हैं। 9 6 54। 15 में क्या जोड़ें कि 28 आ जाए? 15 में से क्या घटाने पर हमें 28 मिलेगा? -13 घटाने पर हमें जो है 28 मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 28 मिल जाएगा। 15 + 13 28। 49 को हम किससे भाग दें कि 7 आ जाए? 7 से भाग देने पर 7 मिल जाता है। 6 को हम किससे गुना करें कि 48 आ जाए? 6 8 48। 8 से गुना करने पर 48 आ जाता है। 9 में से कितने घटाएं कि 7 आ जाए? 16 में से 9 घटाने पर जो है वो 7 बचता है। अब आपको नीचे जो है एक नंबर लाइन दी गई है, उसको आपको उचित स्थान भरना है। देखिए 0, 1 पहला अक्षर, फिर 2, 3, ये 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरह इधर चलिए, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ क्या आया आपका? -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 और -14। इस तरह आपको ये संख्या रेखा जो है पूरी करनी है। बीच में होता है 0, एक साइड होते हैं प्लस वाले, एक साइड होते हैं माइनस वाले। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे क्या आएगा? -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14। ये -5 इसने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, वो ये निशान है -5 का। ठीक है, अब गतिविधि 1 की तरफ चलते हैं। पानी का जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से -2 डिग्री कम है, मतलब 0 से भी 2 डिग्री कम है, तो क्या हम उसे -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? -2 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। सर्दियों में कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री सेल्सियस कम था। जमाव बिंदु कितना है? 0 है। 0 से 10 डिग्री कम -10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। अब निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है? गर्म ज़्यादा कौन सा है? उस पर आपको गोला लगाना है। 20 और 25, 25 गर्म है। 0 और -5, 0 गर्म है। ठीक है, माइनस वाले कम होते हैं, इधर चले गए। -3, -5, -3 गर्म। -5 और 0, 0, -15 और 1 गर्म।
ठीक है। इसके लिए अगर आपको ये नहीं समझ आते तो आप नंबर लाइन बनाकर भी देख सकते हैं कि बीच में जीरो है, इस साइड प्लस वाले हैं, प्लस वाले तो गर्म होंगे ही, माइनस वाले में से सबसे पहले -1 फिर -2। जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे चीज़ जो है वो ठंडी होती जाएगी, मतलब इसका तापमान जो है वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम दाईं तरफ आए, जैसे जैसे हम बाईं तरफ आएंगे। ठीक है, आगे चलिए। उदाहरण के लिए मॉडल की तरह ही नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए भी आपको मॉडल बनाना है। +3 उसने प्लस के निशान लगा दिए, -2 माइनस के 2 निशान लगा दिए, तो ये कट गए, तो कितना बचा, 1 निशान बचा किस चीज़ का, प्लस का। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाने हैं। -5 माइनस के 5 निशान लगा दीजिए और माइनस के 2 निशान लगा दीजिए। अब गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, -7 आपका आंसर आ गया। प्लस के 2 निशान, माइनस के प्लस के ही 3 निशान गिन लीजिए, प्लस के 5 निशान हो गए, माइनस के 3 निशान, प्लस के 5 निशान, कितने बचे, प्लस के 2 निशान बचे। प्लस के 7 निशान माइनस के 2 निशान कितने बचे, प्लस के 5 निशान बचे। अगले में आपको चित्र दिया गया है। किस चीज़ का चित्र है ये, जमा और घटा की संख्याओं का चित्र है और आपको ये चित्र को पूरा करना है और जो है उसमें फिर रंग भरने हैं। किस चीज़ का चित्र बना, मछली का चित्र बना। देखिए आप कहीं से भी शुरू हो जाइए, 8 से शुरू हो जाइए, या ये 8 से आप शुरू हो जाइए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मिलाते चलिए, 21 22 23 24 25 26 27 26 तक आपका मिल गया। ठीक है, फिर दोबारा 8 पे लौट आइए। 7 6 5 4 3 2 1, इन सारे बिंदुओं को आप मिलाते चले जाइए। ये माइनस के सारे बिंदु हैं और आप किस पर पहुंच जाएंगे, दोबारा से 24 पर। आपकी मछली जो है वो पूरी बन जाएगी। उसके बाद आप इसमें कलरफुल चित्र भरेंगे, कलर करेंगे। इसके बाद आपको प्रत्येक संख्या के लिए कथन लिखना है। माइनस के कितने निशान हैं, 4 निशान हैं। प्लस के कितने हैं, 3। प्लस के कितने हैं, 4 हैं। माइनस के कितने हैं, 7 हैं। आंसर कितना आया आपका, -3। माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5, प्लस के 7, माइनस के 2, प्लस के 5। देखिए इसके लिए आप वाक्य बना दीजिए। +7 में -4 जोड़ने पर जो है -3 बचते हैं। -3 में -2 जोड़ने पर -5 आता है। +7 में -2 जोड़ने पर +5 आता है। अब आप इसको देखिए, सबसे पहले बायां इधर दायां इधर। जब भी हम संख्या रेखा बनाकर देखेंगे तो हम इसे याद रखेंगे कि बायां हाथ हमारा इधर है, दायां हाथ हमारा इधर है। उसी हिसाब से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं आगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं। देखिए बीच में है प्राकृतिक, फिर आई पूर्ण और लास्ट में आए पूर्णांक। तो ये प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है कि ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक भी हैं। ये हमारा सत्य है। ठीक है, सत्य है। ये मैंने आपको बताया था ना, सबसे अंदर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, फिर क्या है, पूर्ण संख्याएं। जब उसमें ज़ीरो भी मिला देते हैं और जब उसमें माइनस वाले मिला देते हैं तो हमारे बन जाते हैं पूर्णांक। आपको ये देखना है और इसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। सभी पूर्ण संख्याएं, या ये पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं, यस ये भी सत्य है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं, माइनस में जो होते हैं वो पूर्णांक हैं, ये भी सत्य है। सभी पूर्णांक, अब जो बाहर की बात होगी, पूर्णांक जो हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब सभी ये जो बाहर तक के हैं ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, माइनस वाले तो नहीं होते, तो ये असत्य है। तो इसको आपको ठीक करके लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, आप ये लिख सकते हैं, या नहीं, वहाँ पर आप नहीं वर्ड इस्तेमाल कर सकते। बाद हम चलेंगे ई पर। 0 एक पूर्णांक है, ये सत्य है क्योंकि 0 तो आता ही है पूर्णांक के बीच में। अच्छा, 0 100 से बड़ा है, -100। अब यहाँ पर आ जाइए, ये 0 है आपका और -100 सबसे इधर आएगा। जो इधर हैं वो छोटे हैं और जो इधर हैं वो बड़े हैं। तो 0 -100 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, सत्य हो गया। 0 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है, ये 100 है, नहीं, असत्य हो गया, छोटा है। h के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे h। देखिए 0 100 से छोटा है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए।
दो धनात्मक पूर्णांकों का योग एक धनात्मक संख्या होता है, ये भी सत्य है। ठीक है, दो ऋणात्मक संख्याओं का योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अब दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़े, -7 -2 जोड़े कितना आया, -9 आया। ठीक है, तो धनात्मक संख्याओं का योग एक धनात्मक पूर्णांक है, असत्य है। वो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। यहाँ धनात्मक की जगह आपका ऋणात्मक वर्ड आ जाएगा जे में। दो ऋणात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक संख्या होता है, ये आपको लिखना है। के पर जब दो अलग अलग चिन्ह के पूर्णांकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, उन्हें घटाकर छोटी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, ये भी गलत है, असत्य है। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। के पर लिखिए बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। के बाद आप चलिए आई पर, एल पर। संख्या रेखा पर -10 -8 के दाईं ओर आता है, असत्य है। -10 जो है वो बाईं ओर आएगा। देखिए संख्या रेखा पर ये 0 पहले आएगा, -8 फिर आएगा -10, तो ये क्या है, बाईं साइड है, बाईं ओर आता है, ये बाईं साइड है। ठीक है, तो आई के लिए आप यही लिखिए, बाईं ओर आता है। उसके बाद चलिए सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ये असत्य है, ये हम कह नहीं सकते। जब हम कंपेयर करेंगे उसमें जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा पूर्णांक लिखा जाएगा। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं पर चलने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, ये सत्य है। 26 - 4 जो है 22, 22 आ गया, 26 में से 4 गए 22। 20 के बाएं ओर आएगा, नहीं दाईं ओर आएगा, असत्य है। 22 जो है संख्या रेखा पर दाईं ओर होगा। 20 और +5 25 जो है 20 के दाईं ओर होगा, ये सत्य है, दाईं ओर होगा। 10 + 8 18 संख्या रेखा के दाईं ओर होगा, असत्य है, ये बाईं ओर होगा। ये जो है संख्या रेखा पर बाईं ओर होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को संख्या रेखा की सहायता से आपको हल करना है। ये संख्या रेखा बनाई है, उसके हिसाब से आपको हल करना है। -4 +3। अब देखिए -4 पर बैठिए आप, कहाँ है -4, ये है। उसके बाद आपको चलना है इस ओर 3, 1 2 3, कहाँ पहुँचे आप, -1 पर, तो आपका आंसर क्या आया, -1। -3 पर बैठिए और -2 चलिए, -3 पर बैठे हम। जब भी माइनस की ओर चलना है तो पीछे की ओर, -5 आ गई। +5 पर बैठिए, +5 पर बैठिए और 7 चलिए आगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुँच गए हम, +12 पर। +2 पर बैठिए और -3 चलिए, मतलब पीछे 1 2 3 -1। ठीक है, इस तरह आप इनको सोल्व करेंगे। इसके बाद अगला, इस जो जादुई वर्ग में है, इसको इस तीर से लगाए गए निशान हैं, सही उत्तर पे आपको तालिका में भरने हैं। ए पे चलिए, सबसे पहले -3 -1 जुड़ जाएंगे, -4 आ जाएगा, -4 +5 -8 +5 -8, अलग अलग निशान हैं, घट जाएंगे। 8 में से 5 गए 3, -3 भर दीजिए, -3 माइनस माइनस प्लस के 4, 4 में से 3 गए 1, प्लस का 1। ठीक है, प्लस के 7 माइनस के 5, 7 में से 5 गए 2, प्लस के 2। माइनस के 3 प्लस का 1, माइनस के 2। माइनस के 4 प्लस के 4, 4 में से 4 गई 0। माइनस के प्लस के 3 माइनस के 4 माइनस का 1। इस तरह आप इन सबको सोल्व करके भरेंगे। अब आगे दी गई आकृति में शीर्ष बिंदु पर लिखी संख्याओं का योगफल आकृति के केंद्र के बीच में लिखा गया है। इन तीनों को जोड़कर जो आया वो बीच में लिखा गया है। खाली स्थान में आपको संख्याएं भरनी है। अब देखिए 5 है, 6 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई अक्षर है उसको हमने x मान लिया, बराबर है -5 के। अब 6 में से 5 गए, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस के 5 कैसे आएंगे, माइनस के 4 जोड़ने पर माइनस का 4 आ गया यहाँ पे। आगे चलिए 9 -1 -10 -2, माइनस वाले जोड़ लिए, 10 और 2 12 और 1 13, 13, 9 का 13 कैसे बनेगा, माइनस के 4 जोड़ने पर माइनस के 4 आ गए। ठीक है, अब -8 -7 और यहाँ इसकी जगह हमने लिख लिया x बराबर 3, 8 और 7 -15, -15 प्लस के 3 कैसे बराबर होंगे, प्लस के 12 जोड़ने पर यहाँ कितना आ गया आपका, प्लस के 12, 12 और 3 15। आगे चलिए 2 9 0, माइनस के 9 2 0 और यहाँ पे हमने रखा है x बराबर 18, माइनस के 2 प्लस माइनस के 7 बराबर 18।
18 कैसे आएगा? जब 18 में 7 जुड़ जाएंगे, 18 और 7 25, 25 आ गया। ठीक है, माइनस के 8 2, माइनस के 4 3, 3 और 2 5, 8 और 4 12, 12 में से 5 गए, माइनस के 7 आ गए। माइनस के 11, माइनस के 2 और 8, 11 और 2 13, प्लस के 8, 8 के 13, 13 में से 8 गए 5, माइनस के 5 आ गए। माइनस के 5 आएंगे, नहीं प्लस के 5 आ गए, बराबर करना है ना, प्लस के 5 आ गए, प्लस के 5 मतलब 13 कैसे बनेंगे? प्लस के 5 जोड़ने पर, बराबर करने थे हमें इसके, उधर दूसरी साइड लेकर जाने थे। 12 4 6, इनको अलग जोड़िए, 12 4 और 6, 12 और 4 16 और 6 22, 22। ठीक है, माइनस के 8 और इसकी जगह हमने रखा x बराबर के 10, 14, 22 में से 8 गए 14, प्लस x बराबर 10, 10 माइनस 14 माइनस के 4 आ गए। ठीक है, आगे चलिए, 11 है बीच में, 6, 6 और 9 और 2 माइनस के 11, प्लस के 9, प्लस के x बराबर के 11, माइनस के 2 बराबर x, प्लस x बराबर 11, 11 और 2 13, इस तरह ये 13 आ गए। आगे आगे चलते हैं, 7 और 2 9, 9 माइनस 8 1 आ गया, 1 लिख दिया। आगे चलते हैं, 4 2 6, देखिए 4 3 7 8 9, 9 10 11 12 13 14, माइनस के 14, प्लस का 1, प्लस x बराबर 0, माइनस के 13 प्लस x बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 13, 13 आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं, 5 और 3 8, 8 है ना, 5 और 3 8, 8 तो 10 14 15 16 17, प्लस के 17 माइनस के 8, तो कितने आ गए? माइनस के 17 में से 8 गए 9, 9 आ गए, प्लस के 9 आ गए। इन सब का जोड़ जो है इसके बराबर है पीछे वाले अक्षर के। माइनस के 2 और 1 3 और 5, 5 और 3 8, माइनस के 8, प्लस के 8 और 6 14, 14 में से 8 गए 6, 6 आपका आंसर आ गया। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरे और चौथे में क्या समानता है? तीसरे में भी बीच में प्लस में आंसर दिया गया है और चौथे में भी प्लस में। दोनों आकृतियों में सभी अंकों का जोड़ धनात्मक संख्या से लिखा गया है। क्या दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है? हाँ, दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है। इसके बाद आपको इनको जोड़ कर लिखना है। 5 में से 1 गए 4, माइनस के 2, माइनस के 1, माइनस के 3, 9 माइनस 1 8, 5 और 2 7, 5 और 7 12, 2 माइनस 2 0, प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5, 9 और 2 9 और 2 11, मैं उसे माइनस का समझ रही थी, 9 और 7 16। ठीक है, और 9 और 7 16। अब इनको जोड़ना है आपको। अक्षर बहुत बारीक हैं, दिखाई नहीं दे रहे। 5 में से 3 गए, माइनस के 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4, 3 और 3 0, 3 में से 3 गई 0, जोड़ना है आपको। 7 और 5 माइनस के 7 है, माइनस के 7 प्लस के 5 माइनस के 2, माइनस के 7 माइनस के 1 माइनस का 8, माइनस के 7 प्लस के 3 माइनस के 4। आगे आगे चलते हैं, ये है 1, 5 और 1 6, 1 में से 1 गई 0 और 4, 3 और 1 4।
अगले क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्नलिखित अंक सारणियों में इनको भरना है आपको। प्लस का निशान है, -1 प्लस -2, 2 और -1 -3, -3 -1 -4, -4 और 1 -5, -5 और -1 -6, 1 2 और 1 3, माइनस के निशान आते रहेंगे सब में। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 और 2 -4, 2 और 3 -5, 4 और 2 -6 -7, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, -3 -4 -7, -3 -5 -8, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 5 9, माइनस के निशान। 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5 10। इसी तरह 1 में से 1 गई 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से प्लस के 4 माइनस का 1 माइनस प्लस के 3, 5 में से 1 गया 4, -2 में से 1 गया -1, -3 में से 1 गया -2, -4 में से 1 गया -3, -5 में से +1 -4, -2 2 0, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, उसके बाद 3 और 3 0, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गए 2 गए 1, फिर -4 और प्लस के 3 -1 -5 और -2, इसके बाद 4 4 0, ये प्लस के ये माइनस का -5 और +4 -1, ठीक है। 5 में से 1 गया ये 0, 5 में से 5 गई 0, इस तरह। अब गुना करके लिखने हैं। गुना में जो है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 1 को 1 से किया +1, 2 को 1 से 3 से, इस तरह ही 2 को 2 से किया 2 का पहाड़ आ गया, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, ठीक है। इसमें भी इसमें माइनस के निशान आएंगे सारी में, क्योंकि माइनस वाले को जब हम गुना करते हैं प्लस वाले से तो निशान आता है माइनस का, ठीक है। इसमें ये प्लस है, प्लस वाले को गुना करना है। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस तरह। नीचे आपको एक वर्ग दिया गया है, इसमें आपको खास बात ढूंढनी है। देखिए माइनस के 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 गई 0 आ गई, -2 2 0 आ गई, 4 3 और 1 4 0 आ गई, ठीक है। अब इस तरह 3 3 0, 4 4 0, 3 और 3 0, अब इस तरह 3 और -3 0, 1 और -1 0। यह एक जादुई वर्ग है, क्योंकि इसमें हर लाइन का आंसर जो है उत्तर समान है। हर विकर्ण का लाइन का उत्तर समान है। इसी तरह इन विकर्णों को आपको पूरा करना है। देखिए कोशिश तो पूरी की है कि ठीक हो, और ठीक ही हैं। देखिए इसमें आपको सबसे पहले वो लाइन ढूंढनी है जिसके हमें सारे अक्षर दिए गए हैं। देखिए हमें इसके सारे अक्षर दिए गए हैं इस विकर्ण के, 5 8 -5 -6, ठीक है। 5 8, अब देखिए 5 से 5 कट गया, 8 में से 6 गए 2, तो हर इसका डायगोनल का आंसर जो है 2 आया है। तो इसका मतलब हर जगह का आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। ये हमारा डायगोनल पूरा है। तो हम दूसरे डायगोनल पे चलते हैं। 3 और 2 5 और 0। अब 5 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए, -3, यहाँ पे आ गया आपका -3, ठीक है। ये अक्षर आपने सबसे पहले भरा, ठीक है। अब आपका ये पूरा है, ये पूरा है। अब और देखिए कहाँ पे आप भर सकते हैं, यहाँ पे आप भर सकते हैं कि 2 आ जाए, -6 और माइनस का 1 -7 7 7, -7 3, -7 आपके आ गए हैं, और +3 आपके पास हैं, मतलब आपके पास -4 हैं, आपको 2 रखने हैं। तो आप क्या भरेंगे, हम क्या भरेंगे 6। 6 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2, तो यहाँ हमारा आ गया 6, इस तरह, ठीक है। या इस तरह हमें सबको जो है वो 2 बनाना है, ताकि ये मैजिक वर्ड अब ठीक इसे मैजिक वर्ड बन गया। अब हम इस पे चलते हैं दूसरे मैजिक वर्ड पे। दूसरे मैजिक वर्ड में देखिए ऐसे ही आपको कोई ना कोई पूरा मिलेगा। ये वाला डायगोनल जो है वो पूरा है। जब हम इस डायगोनल की बात करेंगे तो इसके सारे अक्षर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। 7 -12 -1 10 और -4,
माइनस वाले जोड़ो, 7 और 10 17, 12 और 13 और 4 17, 17 में से 17 गई 0। तो इसमें जो है सारी लाइनों का आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। इसी के हिसाब से हम इस वर्क को पूरा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।